खबर, पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और नेटो को साफ चेतावनी अब दी और कहा कि अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन को और ज्यादा घातक और आधुनिक हथियार दिए गए तो दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक कह दिया कि रूस अपने वजूद के लिए हर तरह की जंग के लिए तैयार हो चुका है। यूक्रेन में नेटो और अमेरिका जो कुछ कर रहा है, पुतिन को इसके बारे में सब कुछ मालूम है। इसीलिए अब पुतिन ने अमेरिका को एक नया सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने यूक्रेन के बाद अब एक और मोर्चे पर बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया है। पुतिन का नए फैसलों को अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी देने से कम नहीं है। पूर्वी रूस का एक सीक्रेट एयरबेस, यहां पर व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर आया और पूरा एयरबेस एक्टिव हो गया। मिशन के लिए फौरन रूस का एक खतरनाक न्यूक्लियर बम वर्षक तैयार किया जाने लगा। यह पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो है जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। पुतिन का परमाणु हमले का लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया है। क्या पुतिन का मिसाइल वाला बड़ा ऑर्डर भी जल्द आने वाला है? ऐसी बातें इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि यूरोप के बाद दो और बड़े वॉर जोन वाला डर सतह पर आ गया है। पुतिन ने यूरोप के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने परमाणु बम वर्षक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मिशन पर तैनात कर दिया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 1 मिनट का वीडियो जारी करके बताया है कि उसके इस बहुत ही खतरनाक विमान का असली मकसद क्या है। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। इस 1 मिनट के वीडियो में विमान के अंदर का हिस्सा बहुत ही सीक्रेट तरीके से फिल्माया गया है। कॉकपिट को ऐसे रिकॉर्ड किया गया है ताकि इस विमान की उड़ान वाली डिटेल दुश्मन के समझ में बिल्कुल ना आए। क्या इस परमाणु बम वर्षक विमान में एटम बम रखा गया है? अगर इस विमान में एटम बम है तो उसका टारगेट कौन है? क्या पुतिन ने इसे इसके लिए एयरबॉर्न किया है क्योंकि वो परमाणु हमले की गारंटी चाहते हैं? या फिर ये जवाबी एटमी हमले वाली ताकत का हिस्सा है जिसे अंग्रेजी में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। Tu-95 जब आसमान में होता है तो उसकी हिफाजत के लिए साथ में होते हैं सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर जेट। ये दोनों जेट इस विमान को एस्कॉर्ट करते हैं ताकि दुश्मन के विमान रूस के इस बम वर्षक से दूर रहें। आप इसे पुतिन के आसमानी बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं जो किसी भी हालात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी एयर टू एयर मिसाइल देखी जा सकती है, यानी ये दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वी रूस के सीक्रेट एयरबेस से शुरू हुई इस खतरनाक उड़ान का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये जहाज जहां से गुजरेगा उसकी कुछ जानकारी मिल रही है। ये जहाज 13 घंटे के एक मिशन पर है और ये बेरिंग सागर से होकर गुजर रहा है, यानी अमेरिका के अलास्का को छूते हुए ये विमान प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ रहा है। ये सीधा सीधा अमेरिका और जापान को चैलेंज है और पुतिन ने ये मिशन बहुत सोच समझ कर तैयार किया है। 13 घंटे की उड़ान पर अमेरिका और जापान की नजर बनी रही, वो भी इस विमान को लगातार ट्रैक करते रहे। आप इसे पुतिन का न्यूक्लियर चैलेंज कह सकते हैं, जिससे पूर्वी बॉर्डर पर अमेरिका और जापान के लिए रोंगटे खड़े होना लाजमी है। इसके बाद आती है बारी रिफ्यूलिंग की, क्योंकि टेक ऑफ के बाद लंबी दूरी के मिशन के लिए विमान को और ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है, इसलिए टंकी को टॉप अप करने के लिए आगे पहुंच जाता है। रूस का टैंक विमान IL-78 और फिर उसमें से निकला पाइप Tu-95 के रिफ्यूलिंग पॉड से जुड़ जाता है और शुरू हो जाती है आसमान में ही रिफ्यूलिंग। ये दोनों विमानों के लिए बहुत ही खतरनाक पल होते हैं। कॉकपिट का वीडियो पूरी तरह ब्लर कर दिया गया है ताकि इसके फ्लाइट पाथ यानी हवाई रूट के अलावा इस विमान टारगेट के बारे में दुश्मन को कोई जानकारी न मिले।
रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, यानी पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स बहुत ताकतवर है। ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। रूस अब तक यूक्रेन में बिजी था, लेकिन अब उसने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसका ताजा चैलेंज यहाँ भी अमेरिका को ही है। रूस ये दिखाना चाहता है कि जिनपिंग अकेले नहीं है, और अगर इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका ने चीन को परेशान किया तो रूस भी कुछ न कुछ जरूर करेगा। Tu-95 की यह खतरनाक उड़ान इस बात का भरोसा दिलाने की बहुत बड़ी कोशिश कही जाएगी। ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15,000 किलो के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसमें ऐसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। ऐसे 50 बॉम्बर्स में से कई जहाज अब पुतिन ने जिनपिंग की रिक्वेस्ट पर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के आसपास पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिए हैं। इससे पहले भी रूस और चीन के परमाणु बम वर्षक विमान इस इलाके में साथ में ऑपरेट करते रहे हैं। रूस के Tu-95 और चीन के H-6 के बॉम्बर अब पूर्वी चीन सागर और जापान के ऊपर मिलकर नजर रखते हैं। ये दोनों विमान कई मिशन साथ में अंजाम देते हैं और यही अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। दो देशों के न्यूक्लियर बॉम्बर का इस तरह साथ उड़ना हवाई गश्त से ज्यादा धमकी मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बार Tu-95 बॉम्बर ने जब 13 घंटे तक लगातार उड़ान भरी तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ये बात समझ में आ जाए कि रूस किसी भी मोर्चे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले जून में जब रूस और चीन के विमानों ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की थी, तब उनको एस्कॉर्ट कर रहे सुखोई विमानों का सामना जापान के फाइटर जेट्स